आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई क्लास जिसमें कि हम आपको प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए कुछ सवाल जो रहते हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटरव्यू क्वेश्चंस इन प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा ये जो कोचिंग क्लासेस है, इसमें हम आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ प्राइवेट जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या फेस करना पड़ता है, वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस तरीके के सवाल उनसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सारी चीजें हम आपको अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ थोड़ा बेसिक बताऊंगा, बेसिक जो मतलब कॉमनली हर तरीके की इंडस्ट्री में पूछा जाता है, चाहे वो लोहे की इंडस्ट्री हो, आयरन की इंडस्ट्री, या फिर वो जो है बीपीओ जैसे कॉल सेंटर रहते हैं उस टाइप की इंडस्ट्री हो, या किसी अदर तरीके की इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक लाइन की इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की प्राइवेट इंडस्ट्री जो रहती है उसमें किस तरीके के जो कॉमन सवाल रहते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक एक करके किस आयरन वाली इंडस्ट्री जो रहती है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, या प्लास्टिक इंडस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर बीपीयू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब भी हम आपको अलग अलग क्लासों में बताएंगे। हमारी इन क्लासों को देखने के लिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस को समझने के लिए और उनको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हम आपके लिए सेल्फ मोटिवेट होके ये सारी चीजें लेके, नई नई चीजें लेके आते हैं, तो आप भी हमें मोटिवेट कीजिए और हमारे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, लोगों को जोड़िए, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन जब हम कहीं भी किसी भी फील्ड में इंटरव्यू देने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होता है, सबसे पहला होता है क्वेश्चन किया जाता है कि डिफाइन योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ। मोस्टली इंग्लिश में ही पूछते हैं वो लोग, लेकिन अगर आप चाहो तो हिंदी में भी जवाब दे सकते हो। डिफाइन योर सेल्फ का मतलब होता है कि अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, ये इसका हिंदी में मतलब होता है। अंग्रेजी में वो लोग जो पूछेंगे वो यही पूछेंगे, डिफाइन योर सेल्फ, ठीक है। कुछ कंपनियों को छोड़ के बाकी सभी जगह लगभग आप हिंदी में भी जवाब दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका जवाब कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। अपने बारे में बताइए। अपने बारे में आपसे नॉर्मली कोई पूछ देता है तो जनरली लोग नहीं बता पाते हैं, नाम और फादर नाम, इसके अलावा वो फिर झिझक जाते हैं, एजिटेशन हो जाता है। जैसे कि अभी ये क्लास चलाते समय थोड़ा बहुत मुझे भी हो रहा है, क्योंकि अभी हमने नया चैनल स्टार्ट किया है कैरियर कोचिंग सेंटर, तो ज़्यादा हमें प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की। फिर भी हम आपके लिए अपना एजिटेशन छोड़ के, दूर करके, और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं, वो हम आपको बता सकें। तो डिफाइन योर सेल्फ ऐसे पूछता है, या फिर पूछता है पीआई, मतलब वो पूछता है कि पीआई मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो बोलेगा कि डिफाइन योर पीआई, पर्सनल इन्फो या इंफॉर्मेशन आप पूरा बोल दीजिए। इसका भी मतलब सेम होता है, अपने बारे में बताइए। और भी कई तरीके से पूछ सकता है। इंग्लिश में पूछेगा, आप उसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्या जानना चाह रहा है। इस टाइप के दो, ये जो मैंने डिफाइन यहाँ पे बताया आपको, डिफाइन योर सेल्फ, पीआई पूछ लेता है। और भी किसी तरीके से पूछ सकता है, तो उनके मतलब जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ लेता है। अभी हम आगे बढ़ते हुए ये बताते हैं कि अपने बारे में बताना कैसे है। आप हिंदी में भी बता सकते हैं और इंग्लिश में भी बता सकते हैं। हाँ, कुछ कंपनियों में वो लोग बोल देते हैं नहीं, हमें अंग्रेजी में ही बताइए, जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो वहां फिर आपको इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। बाकी जगहों पे जो मोस्टली आयरन फील्ड की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जो होती है, उनमें आप हिंदी में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बीपीओ में इंग्लिश का, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों रहता है। अगर आप इंग्लिश वाले में इंटरव्यू देंगे तो फिर आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा, हिंदी वाले में देंगे तो आप हिंदी में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफाइन योर सेल्फ मतलब कि अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में कैसे बताना होता है, लोग बता देते हैं मेरा नाम आशुतोष है, जैसे मेरा नाम आशुतोष है, मैं अपने बारे में ही एग्जाम्पल लेता हूँ।
तो लोग बताते हैं मेरा नाम आशुतोष है, ठीक है, ये हो गया हिंदी में। या मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा माई नेम इज आशुतोष, माई नेम इज आशुतोष, ठीक है, ये बता दिया। इसके साथ साथ बता देते माई फादर नेम इज, या हिंदी में बोलेंगे तो मेरे पिताजी का नाम, माई फादर नेम इज इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में हो गया कि मेरे पिताजी का नाम है, वट एवर जो भी नाम है मतलब। तो अपने आप को डिफाइन करने के लिए इस तरीके से नहीं बताना होता है, थोड़ा इसमें टेक्निकल आप थोड़ा हाई लेवल पे आ जाइए, क्योंकि आप एक अच्छी जॉब के लिए प्रयासरत हैं, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो अच्छी जॉब में आपको अच्छी तरीके से, सबसे मेन जो रहता है वो तो रहता है कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंट जब आपको होगा तो आपको बोलने में झिझक नहीं आएगी। साथ साथ आपको चीजें पता भी होनी चाहिए कि बतानी कैसे है। जब आपको पता होंगी तो आप वहां पे डिफाइन कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे उन लोगों को अच्छे से, और उनको इम्प्रेस कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले बताना होता है, लोग बोल देते हैं माई सेल्फ आशुतोष, माई सेल्फ आशुतोष, ये बिल्कुल गलत है, माई सेल्फ नहीं होता है। बहुत लोग बोल देते हैं आई एम आशुतोष, आई एम आशुतोष, ये भी गलत होता है। मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक गलत है ये चीजें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैंने 50 इंटरव्यू दिए हैं और ये चीजें गलत होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग इन चीजों को गलत मानते हैं। तो आप लोग भी ये गलतियां ना करें। आपको सिंपल शब्दों में उनको बताना है। इंग्लिश में अगर आप बता रहे हैं तो उनको सिंपल बताना है, माई नेम इज आशुतोष, माई नेम इज आशु। तो आपको ये वाली लाइन का इस्तेमाल करना है, ना कि ये वाली, ये दोनों लाइन गलत है। आपको ये लाइन इस्तेमाल करनी कि माई नेम इज आशु। साथ साथ अपने नाम के साथ अपनी एज भी बताइए, मेरी उम्र, मतलब माई एज इज, या फिर आप बोल सकते हो आई एम 28 ईयर ओल्ड, या वट एवर जो भी आपकी उम्र है आप वो बोल सकते हो, आई एम 28 ईयर ओल्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने नाम के साथ ये चीज भी बतानी है। साथ साथ आपको बतानी है आप बिलोंग कहां से करते हो, तो बिलोंग्स टू, मैं बिलोंग करता हूं कन्नौज से, तो मैं उनको बताऊंगा बिलोंग्स टू कन्नौज, ठीक है। तो आप हिंदी में अगर दे रहे हो तो उनको बताना मेरा नाम आशु है, मैं 28 साल का हूँ, साथ साथ मैं बिलोंग करता हूँ, या मैं कन्नौज से संबंधित हूँ, कन्नौज का रहने वाला हूँ। अब जैसे भी हिंदी में सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है। यूपी में और आसपास के दिल्ली एनसीआर के आसपास ये सारे लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी बताने की जरूरत नहीं। आप सिंपल समझ लीजिए, आप जैसे बोलना चाहे हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको जो बोलना है, माई नेम इज आशु, आई एम 28 ईयर ओल्ड, बिलोंग्स टू कन्नौज। यहीं पे साथ में आप अपना स्टेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, गुजरात साइड या साउथ में कहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, तो उनको नहीं पता होता है कन्नौज आपके डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट बताओगे, नहीं पता होता है, तो साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट जोड़ दीजिए इंग्लिश में बताने के लिए। अब आपका ये हो गया। अब इसके आगे आपकी क्वालिफिकेशन आती है, आपको क्वालिफिकेशन भी बतानी होती है। आप अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, या नॉर्मल अगर इंजीनियर लेवल पे या फिर मैनेजर लेवल पे आप जा रहे हैं, तो उनको क्वालिफिकेशन भी आपकी बतानी होती है। क्वालिफिकेशन हिंदी में आप बोल सकते हो, आपकी पढ़ाई के बारे में उनको बताना होता है कि आपने क्या पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो बार बार सवाल नहीं करेगा, उसका एक सवाल आ गया आपके पास कि डिफाइन योर सेल्फ, या व्हाट इज योर पीआई, ठीक है, ये सवाल उसकी तरफ से पुटअप हो गया। अब आपको ये सारी चीजें साथ में जोड़नी है। अपने बारे में बताया माई सेल्फ, ये आई एम आशुतोष, ये गलत है। आपको बताना माई नेम इज आशुतोष, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्वालिफिकेशन में जैसे कि मैंने बीटेक किया है, तो मैं शुरू करूंगा कि आई हैव पास्ड, इंग्लिश में अगर बात करें तो आई हैव पास्ड 10th फ्रॉम यूपी बोर्ड, या आपका जो भी बोर्ड रहेगा आप उस बोर्ड से, ये मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ। आई हैव पास्ड 10th फ्रॉम, या आप HSC भी बोल सकते हैं, आई हैव पास्ड HSC फ्रॉम यूपी बोर्ड इन 2000, जो भी आपकी ईयर रहेगी। मेरी ईयर 2005 है, तो मैंने वो बोल दिया। अब आप इसको हिंदी में बताना चाहते हैं तो आप हिंदी में उसको बोलेंगे। हिंदी में बोलना तभी है, ये नहीं है कि आपने आधा इंग्लिश में बोल दिया आधा हिंदी में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। या तो आप पूरा हिंदी में बताइए या फिर इंग्लिश में बताइए, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोनों तरीके से समझा के चल रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ।
आपने इंग्लिश में बोलना है तो आपने बोला आई हैव पास 10th फ्रॉम यूपी बोर्ड इन 2005, और हिंदी में बोलना है तो आपको बताना है कि मैं 10th क्लास पास कर चुका हूँ, 10th क्लास में उत्तीर्ण हुआ यूपी बोर्ड से, कब, 2005 में। ईयर जरूर बतानी है, ये ध्यान रखना, ईयर जरूर बतानी किसी भी इंटरव्यू में, आपका बोर्ड, आपका ईयर, ये बहुत जरूरी होता है बताना। और इसके साथ साथ अगला रहेगा आई हैव पास्ड 10th के बाद अगर आपने जो 12th किया है, अगर आप हाई लेवल पे इंजीनियर है और उस लेवल पे जा रहे हैं मैनेजर लेवल पे, तो आपने बीटेक या फिर कोई भी ऐसा बैचलर डिग्री किया ही होगा, साथ साथ आपने हो सकता है मास्टर डिग्री भी किया हो, तो वो सारा क्वालिफिकेशन आपको स्टार्ट करना है HSC से, मतलब 10th क्लास से, और सारा बताना है उनको। आई हैव पास्ड 12th यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको आप SSC बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम यूपी बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है आप वो बताएंगे, ये मैं अपना बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड, और इन 2007। इसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड या पास्ड, आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, इसमें थोड़ी छूट रहती है। तो आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन 2012 फ्रॉम यूपीटीयू, मैंने यूपीटीयू से बीटेक किया है तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, फ्रॉम यूपीटीयू इन 2012 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो आपको ये बताना है, ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन। मेरा क्वालिफिकेशन इतना है, मैंने उतना आपको बता दिया। आपने मास्टर डिग्री किया तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको खुद से जोड़ना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका पीआई, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका योर सेल्फ है जो आपको डिफाइन करना है। इसके बाद अगर आपने कहीं जॉब नहीं किया है तो वो आपको नहीं बताना है, आपको सिंपल बोलना है कि आई एम फ्रेशर, मतलब मैं अभी जॉब नहीं किया, जॉब स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ या जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल बोल देना आई एम फ्रेशर, नो वर्क एक्सपीरियंस जिसको रहता है, जिसको काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसने कहीं काम किया नहीं है, लेकिन जो काम कर चुके हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वहां से चेंज करना चाहते हैं, या फिर उनके पास जॉब नहीं है, नई जॉब ढूंढ रहे हैं और उसके लिए इंटरव्यू देना है उनको, तो उनको बताना है अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो आपको सिंपल उनको बताना है अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको जिस कंपनी में आपने काम किया है, स्टार्ट कहाँ से किया, जैसे मैंने हीरो ग्रुप से स्टार्ट किया था, तो मैं सिंपल उनको बताऊंगा आई स्टार्टेड माई वर्क फ्रॉम हीरो ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो भी रहेगा, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप सारी कंपनी, जो भी जिन कंपनियों में आपने काम किया है वो सारी कंपनियों के बारे में आप बताएंगे। अगर आपने एक कंपनी में काम किया तो आप एक कंपनी का बताइए, 2 में किया 2 का, 3 4 जितनी भी कंपनियों में आप काम करते हैं वो सारा आपको बताना है। मुझे पता है कि जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, 2 या 4 इंटरव्यू दिए, उन लोगों को ये सवाल सामने आ चुके होंगे, उनसे पूछे जा चुके होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस बता दिया, इसके साथ साथ आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताना बहुत जरूरी है। फैमिली बैकग्राउंड इंटरव्यू में जब आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, अपने आप को अपना पीआई बता रहे हैं, तो आपको जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है। ये बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है जब आप इंटरव्यू देते हैं और किसी को अपना पीआई दे रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको बताना बहुत जरूरी होता है। अब फैमिली बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे आपका फादर और वो सब नहीं जोड़ा था, अभी यहाँ पे आपको वो चीज बतानी है। क्या बतानी है? आपको बतानी है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। सबसे पहले आपको यही चीज बतानी है, वी आर 6 मेंबर इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी का मतलब मुझे जोड़ के, ठीक है। अगर आप 5 लोग हो तो आप 5 बताइए, 6 लोग हो 6 बताइए, 8 लोग हो 8 बताइए, 2 लोग हो 2 बताइए, जितने भी लोग हैं। इसके साथ साथ दूसरा इसी में आपको बताना है माई फादर इज अ फार्मर, बिजनेसमैन, व्हाटएवर, जो भी आपके पिताजी काम करते हैं आप वो बताइए। मेरे पिताजी फार्मर है, किसान है, माय फादर इज अ फार्मर। इसके साथ साथ मदर के बारे में यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं। माय मदर
माई मदर इज हाउस वाइफ। लोग ये वाला शब्द बहुत यूज करते हैं जो कि इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में सुटेबल नहीं होता है या उनको एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आप ऐसे कह लीजिए। प्राइवेट इंडस्ट्री में अपना इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए आप ये लिख रहे हैं, ये गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये चीज गलत है, माई मदर इज हाउस वाइफ, ये ओके है, लेकिन आप अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे हाउस वाइफ की जगह मैं दोनों शब्द लिख देता हूँ, ये वाले शब्द को यूज ना करके आप माँ के लिए यहाँ पे होम मेकर का यूज कीजिए। माई मदर इज होम मेकर। अगर वो गृहिणी है, मतलब घर में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, तब आप ये चीज यूज कीजिए। अगर वो कोई जॉब करती हैं टीचिंग लाइन में या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी, तो आप वो बताइए, या फिर कोई बिजनेस करती है तो वो बताइए। फादर के लिए भी सेम है। लेकिन अगर वो गृहिणी है, घर में काम करती है, तो आप हाउस वाइफ का मतलब शब्द का यूज ना करके आपको क्या यूज करना है, होम मेकर, ये शब्द का यूज करना है। इसके साथ साथ आपके जितने भी भाई बहन हैं उनके बारे में भी आप नॉर्मली बता दीजिए। जितने भी 2 भाई हैं या 4 भाई हो, आप 4 बहन हो, 2 बहन हो, जितने भी हैं आप वो भी इंक्लूड कर दीजिए। उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपसे भी इतना बता दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ जैसे 6 मेंबर बताए हैं, तो एक मदर हो गई, एक फादर हो गए, एक आप खुद हो गए, उसके अलावा बच्चे कितने लोग, 3 लोग, तो उनके बारे में बताइए। आई हैव 2 ब्रदर्स या 3 सिस्टर्स, जैसे जो भी है आपका वो बताइए। हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए इसको, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैं सारी चीजें ट्रांसलेट करके आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उतनी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा। नेक्स्ट टाइम से जब आऊंगा, तो जब मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग फील्ड की इंटरव्यू क्वेश्चंस जब आपके सामने लेके आऊंगा, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये पीआई में मैं आपको ज्यादा नहीं बताने वाला, हिंदी में, इसमें मैं आपको इंग्लिश में बता दिया। अब इसके साथ साथ जो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आपसे रिलेटेड है, जो इंटरव्यूअर जानना चाहता है आपके बारे में, ये सब चीजें बतानी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये चीजें नहीं बतानी है, जरूर बतानी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे संबंधित होता है, संबंधित आपसे सारा था, सारा आपसे ही लिंक था, आपका फैमिली, आपका क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन जो आपका जैसे रहता है ना, वीकनेस आपका क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, इंटरव्यूअर हमेशा ये चीज जानना चाहता है। तो वो अगर आपसे सवाल करे, उससे पहले आप अपने पीआई में ये चीजें अगर जोड़ देते हैं, अपने जो आपका डिफाइन योरसेल्फ जो आप जवाब दे रहे हैं इंटरव्यूअर को, उसमें आप खुद से उसको जोड़ देते हैं, तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इंटरव्यूअर पे। तो आपको करना क्या है, आपको वो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, उनके बाद आपको तुरंत आ जाना है अपनी स्ट्रेंथ बताने पे। उसको बताना है अपना स्ट्रेंथ, ठीक है, अपना वीकनेस, अपना हॉबी, ये चीजें आपको बतानी है साथ साथ। और लास्ट में आपको उसको थैंक्स करके अपना जो है पीआई को क्लोज करना है। यहाँ पे बता के आप रुक जाओगे, इंटरव्यू समझ लेगा, तो वो सब गलत हो जाता है। आप तुरंत थैंक्स कीजिए उसको। आप जब जहाँ पे, या फिर कभी ऐसा भी हो जाता है आप सारी चीजें बता रहे हो लेकिन कहीं पे अटक गए, कुछ चीजें आप बता चुके हो जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने याद किया, रटा हुआ है, कुछ और भी बताना है और आप अटक गए, नहीं बता पा रहे हो, तो आप वहीं पे अपने जो शब्दों को विराम देके आप थैंक्स बोल दीजिए वहाँ पे। तो इंटरव्यू का समझ आ जाता है कि अब आप इसके आगे अपने पीआई में नहीं बताने वाले। नहीं तो वो कुछ सेकंड आपका चेहरा देखेगा, आप उसकी तरफ देखोगे, वो सोचेगा आप कुछ बताने वाले हो और आप अंदर से लड़ रहे हो कि मैं कुछ भूल गया, कुछ बताना था। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। उसके सामने नहीं दिखाना है कि आप कहीं पे अटके हो, आप कहीं फंस गए हो, या फिर आपके अंदर हेजिटेशन है, वो सब नहीं बताना। आप जहाँ पे फंस जाओ तुरंत आप थैंक्स बोलो, उसको थैंक्स बोल के अपनी बाड़ी को विराम दो, अपने शब्दों को स्टॉप करो। वो तुरंत समझ जाएगा कि आप अपना पीआई जो है जितना आप बताना चाहते थे आप बता चुके हैं। अब वो अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा, उसको जो भी पूछना होगा आपसे अगला वो पूछेगा। अब जो मैंने आपको ये 3 टॉपिक जो बताए हैं कि आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस और हॉबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको पीआई में नहीं जोड़ते हो तब भी मोस्टली इंटरव्यूअर जो रहते हैं वो आपसे क्वेश्चन कर देंगे आपके पीआई। जैसे ही आप पीआई को स्टॉप करोगे वो तुरंत आपको पूछ देंगे कि अपना स्ट्रेंथ बताइए भाई साहब, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। इंग्लिश में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो पूछेंगे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर हॉबीज, ये सवाल रहेगा उनका। हिंदी में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वो पूछेंगे अपना जो है स्ट्रेंथ बताइए, अपना वीकनेस बताइए, हॉबी बताइए। अच्छा, जहां पे हम लोग इंटरव्यू जो फेस करते हैं और जो चीजें हमें परेशान करती हैं, वो चीजें पीआई में जो रहती हैं, वो मेन चीजें यही 3 हैं।
क्योंकि बाकी चीजें तो हम बता लेते हैं इंटरव्यूअर को, और ये चीजें 3 हम बताने में फंस जाते हैं, और हम गूगल पे, यूट्यूब पे जगह जगह इनको फाइंड करते हैं कि क्या बताएं, स्ट्रेंथ के बारे में क्या बताएं हम इंटरव्यूअर को, क्योंकि हम कुछ भी बताएंगे वो उसमें से क्वेश्चन निकालेगा। वीकनेस के बारे में क्या बताएं, अपनी वीकनेस खुद उसको बता दोगे तो आप वैसे ही फंस जाओगे। तो क्या है कि ये तीनों के आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको बताना क्या है, और जो मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी इंटरव्यू में बताना उन चीजों को, आप फेल नहीं होंगे इंटरव्यू में, ये गारंटी है मेरी। ठीक है। हॉबीज में आपने देखा होगा लोग जो है यूट्यूब पे और इधर उधर सर्च करके, या ज्यादातर लोग कहीं मतलब खुद से भी लोग जोड़ लेते हैं, म्यूजिक सुनना बता देते हैं उसको, म्यूजिक सुनना, गेम खेलना या क्रिकेट खेलना बोल देते हैं। भाई आप गेम बोलोगे, पूछेगा कौन सा गेम, आपने बोल दिया क्रिकेट, चेस, जो भी आप बता, इसमें बहुत सारे सवाल वो पुटअप कर देगा, तुरंत ही आपसे कई सारे सवाल पूछ लेगा, आप बता ही नहीं पाओगे। म्यूजिक में आपसे कई सारे सवाल बन जाते हैं, वो तुरंत पूछेगा म्यूजिक में यार रहमान का कोई भी गाना बता देगा, बोलेगा इसका बताओ कौन है इसका जो भी इनका प्रोड्यूसर, सॉरी जो भी कंपोज करने वाले होते हैं या जो सिंगर होता है उसका नाम पूछ देगा आपसे। तो ये चीजें आपको अपने इंटरव्यू में जिस समय आप अपनी हॉबी बता रहे हो, ये चीजें नहीं बतानी है, इन चीजों को नहीं जोड़ना है। अब आपको क्या बताना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, इन चीजों को जानने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 3 चीजों के साथ साथ आपको और भी बताऊंगा अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या होता है, होम अप्लायंस इंडस्ट्री जो होती है उनमें क्या पूछा जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या पूछा जाता है, इसके साथ साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री जो होती है उसमें क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें क्या पूछा जाता है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें क्या पूछा जाता है। हर तरीके की इंडस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, सारी तो नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। और ये सारी क्लासें मेरी देखने के लिए लगभग 8 से 10 क्लासें रहेंगी। ये सारी क्लासें देखने के लिए आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें पता चले। क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है हम लोग इसी में फंस जाते हैं, हम अपना स्ट्रेंथ नहीं बता पाते, वीकनेस नहीं बता पाते, हॉबीज गलत बता देते हैं, इन चीजों में फंस जाते हैं। तो अब आगे से आप ना फंसे उसके लिए आपकी ये तैयारी करवा रहा है करियर कोचिंग सेंटर। नाम याद रखिए, लोगों को बताइए, उनको हमारे साथ जोड़िए, जो आपके फील्ड के हैं अपने अपने फील्ड के लोगों से बताइए कि ये कोचिंग सेंटर, करियर कोचिंग सेंटर आपको प्राइवेट सेक्टर में जो इंटरव्यूअर सवाल आपसे करते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम आपको 8 से 10 वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचा दें। उसके अलावा कोई एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर से जो हमारे वीडियो में नहीं आ पाता है और इंटरव्यूअर पूछता है, तो अगर 10 में से आप 9 के जवाब दोगे तो भी आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। क्योंकि 10 में से मोस्टली लोग 5 या 6 पे ही अटक जाते हैं, कितना भी अच्छा इंटरव्यू तैयारी करके जाएं। लेकिन जब आप हमारी वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो क्या है कि कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप उस क्वेश्चन का भी जवाब देने में सक्षम होंगे, जवाब दे पाएंगे आप। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप जो हमारे करियर कोचिंग सेंटर के साथ खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।